इस सभागार में मौजूद आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला वन अधिकारी माननीय श्री राजेश कुमार जी का स्वागत करते हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। आज के इस कार्यक्रम में हम पर्यावरण हितैषियों, पर्यावरण प्रहरियों के सम्मान के लिए एकत्रित हुए हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसकी सुरक्षा और संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। पर्यावरण सिर्फ हमें ताजगी और सुंदरता ही नहीं देता, बल्कि ये हमारे जीवन के लिए आधारभूत संसाधन भी प्रदान करता है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और उपजाऊ मिट्टी। इसके अलावा ये जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे बीच आज ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। मैं चाहती हूँ कि आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। आलोक गौतम जी, अमनतास रिजॉर्ट प्लांटेशन एंड अवेयरनेस, अमरजीत पिंकी चिन्योटी, अमित अग्रवाल मेरा शहर मेरी पहल के तहत जुड़े हुए हैं। आनंद जाटव सभासद प्लांटेशन क्लीननेस में अपना सहयोग दे रहे हैं। अनुज कुमार रिवर कंजर्वेशन अवेयरनेस में अपना सहयोग दे रहे हैं। अनुज कुमार सत्यकाम स्कूल से, आशीष रस्तोगी मिस नरेंद्र इंजीनियर से, बाल शिशु मंदिर स्कूल गंगानगर प्लांटेशन एंड क्लीननेस, भारत शर्मा सभासद प्लांटेशन क्लीननेस, भोलानाथ प्रेशर प्लांटेशन बीएनजी स्कूल, कैनरी पार्क कॉलोनी प्लांटेशन, डॉक्टर मधु डांग, डॉक्टर मधु वत्स, डॉक्टर नीरा तोमर प्लांटेशन के तहत जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुमित उपाध्याय प्लांटेशन, डॉक्टर विभा गोयल ब्रेन्स स्कूल प्लांटेशन एंड अवेयरनेस, ईहा दीक्षित प्लांटेशन से जुड़ी हुई हैं। गजेंद्र शर्मा मीडिया प्रभारी संयुक्त व्यापार संघ गजेंद्र शर्मा प्लांटेशन से जुड़े हुए हैं। गंगा ग्रीन सिटी प्लांटेशन गंगानगर विकास समिति रिवर कंजर्वेशन, गिरीश शुक्ला प्लांटेशन ग्लोबल सिटी कॉलोनी प्लांटेशन, इंद्रजीत सिंह वाटर कंजर्वेशन, जूही त्यागी रिवर कंजर्वेशन, कल्पना पांडे प्लांटेशन क्लीननेस, लेमफोर्ड बायोटेक मिशिका सोसाइटी प्लांटेशन, नितिन मलिक एप्सनोवा हॉस्पिटल प्लांटेशन एंड अवेयरनेस, प्रदीप पाल प्रिंस अग्रवाल रिवर कंजर्वेशन अवेयरनेस सोशल इश्यूज, प्रियंक भारती रिवर कंजर्वेशन, रवि कुमार वाटर कंजर्वेशन, रॉबिन सिंह सिवाज प्रधान, सरला देवी विद्यापीठ प्लांटेशन, सावन कनौजिया प्लांटेशन, शांति निकेतन स्कूल प्लांटेशन, सुभाष इंटर कॉलेज रजपुरा प्लांटेशन, TAPS स्कूल, वर्धमान हॉस्पिटल
शास्त्री नगर प्लांटेशन। ये सभी लोग पर्यावरण के हितैषी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जिला वन अधिकारी माननीय श्री राजेश कुमार। हमारे बीच IIMT विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति माननीय डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी पधार चुके हैं। अभिवादन कीजिए। पर्यावरण के प्रति सतर्क रहते हैं तो हम प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित करने, जलवायु परिवर्तन को कम करने और संसाधनों की स्थिरता को सुनिश्चित करने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार हमारे पर्यावरण की देखभाल करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए भी एक विरासत है। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य अतिथि जिला वन अधिकारी माननीय श्री राजेश कुमार जी से कि आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर वो आए और अपने शब्दों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सर्वप्रथम मैं हिंदुस्तान अखबार की सारी टीम, स्वयं मीडिया के आशीष जी, IIMT यूनिवर्सिटी के मयूर जी और यहाँ हॉल में उपस्थित हमारे सभी गणमान्य व्यक्तिगण जो किसी न किसी रूप में मेरठ शहर को अच्छा करने के लिए, इसके पर्यावरण को अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं। सभी को मैं मेरठ वन विभाग की ओर से साधुवाद करता हूँ। इस प्रोग्राम के सारे सभी ऑर्गेनाइजर्स और जो यहाँ पर हॉल में मौजूद लोग हैं सभी का मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूँ कि आप लोग एक जगह इकट्ठा होके जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको आप रिकग्नाइज करते हुए उनके जो भी कार्य रहे हैं अब तक उनको आपने रिकग्नाइज किया है। और ऐसे कार्यक्रम मैं GM साहब से डिस्कस भी कर रहा था कि तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे स्कूल का प्रबंधन, अगर प्रिंसिपल अच्छे हो जाए, टीचर्स अच्छे हो जाए तो वो एकदम से स्कूल चेंज हो जाता है। ऐसे ही समाज को चेंज करने के लिए सामाजिक संस्थाएं अगर आगे आए, समाज आगे आए तो बहुत अच्छा एक पहल है। उसका गैप मैकेनिज्म जो है सरकार और पब्लिक के बीच का जो गैप मैकेनिज्म है बेसिकली आप ही लोग फुलफिल करते हैं। जो अधिकारी जिले लेवल पे बैठते हैं उनके लिए आप एक आवाज़ की तरह होते हैं कि सर नीचे ये चीज़ चल रही है, सर ये चीज़ अच्छी हो सकती है, इसको और अच्छा किया जा सकता है, सर ये चीज़ गलत है। आप लोग काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जुड़े हुए, आप लोग कॉल भी करते रहते हैं कि सर ये अच्छा हो सकता है, सर ये गलत हो रहा है, इसको देखा जाए। ये तो वन विभाग की बात हुई, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स और अच्छे स्तर पे हो, बार बार होते रहें, तो मेरी ये कामना है सारी टीम से। और आशीष जी ने कॉन्सेप्चुलाइज मेरे ख्याल से मेरे से 1-1.5 महीने पहले बस फ़ोन बात करी थी कि सर ऐसा प्रोग्राम करने की मेरी इच्छा है। मैंने कहा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, आपने इस चीज़ को कॉन्सेप्चुलाइज किया और हिंदुस्तान ने इस चीज़ को टेकअप किया और जगह मयंक जी ने आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दी। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़रूरी हैं जो आपको प्लेटफॉर्म दे, एक जगह दे, ये बहुत ज़रूरी है। और सोच को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, कुछ लोगों के बारे में वैसे ही याद आ रहा है, जैसे अग्रवाल जी है, इन्होंने बोला नहीं सर काली नदी पे हम लोग काम करते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं
वो आपको कभी शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांटेशन इज नॉट जस्ट अ एक्टिविटी, इट्स अ वेरी बिग टास्क कि सोसाइटी को कैसे उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, उसमें क्या चैलेंजेस आए। जबकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं थे, मेरे ख्याल से 1000 या 2000 प्लांट्स हम लोगों ने लगाए। ऐसे हर किसी के एक्सपीरियंसेस है। नीरा जी के एक्सपीरियंसेस है कि वो अपने गर्ल चाइल्ड्स को कैसे प्रमोट करती हैं। इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में होना बहुत मुश्किल होता है। किचन गार्डन ने अभी कुछ स्टार्ट किया है नया, 2-3 जगह साइट स्टार्ट किए हैं, तो ऐसे नए नए लोग जुड़ रहे हैं। मधु जी ने बोला सर इस बार मुझे 1000 पौधे आप प्रोवाइड करा दीजिए, हम अच्छी हर जगह लगाएंगे। तो अच्छा लगा देख के कि कुछ स्कूल्स को उन्होंने प्रोवाइड किया। प्रियांक जी हमारे काम करते रहते हैं, सभी लोग मैं जानता हूँ, जिनको शुक्ला जी हैं, तो ये सभी लोग पुराने लोग हैं। कल्पना है, जिनके नाम छूट जा रहे हैं, हो सकता है मैं सभी लोगों को बाय फेस जानता हूँ। तो मेन बात है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, उसी से रिकग्निशन भी बन रही है। तो केवल रिकग्निशन तक हम उसको ना रखें, आपके कारवा में और लोग ऐड हो। जैसे नीरा जी को हर कोई जानता है तो 10 नीरा जी हमारे पास तैयार हो। मधु जी को जानते हैं तो 10 से 20 मधु जी हमारी मेरठ जनपद में तैयार हो, जो अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग न्याय पंचायतों में कार्य कर सके। हमारे ज़्यादातर कार्य शहर तक सीमित होते हैं और शहर में काम ही कम है। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए या केवल एक प्लांटेशन की दृष्टि से देखा जाए, शहर में स्कोप है, नो डाउट है, लेकिन गाँव में स्कोप बहुत ज़्यादा है। क्यों प्रिंस, मानोगे इस चीज़ को? तो जैसे आप लोग जितना कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि सप्ताह में एक दिन अगर आप जो टाइम देते हैं, सोशल समाज को जो टाइम दे रहे हैं, उसमें एक दिन जो है आप रूरल एरिया को जरूर दें। आप वहाँ जाके थोड़ा सा भी अगर आप अलग जगह देंगे तो वहाँ की जनता आपको एक्सेप्ट भी करेगी और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। जैसे एक घाट गांव है सुभारती यूनिवर्सिटी के जस्ट पीछे, वहाँ पे एक जमीन खाली कराई गई, अजीम साहब ने कराई, वहाँ के प्रधान और वहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। अब वहाँ पे वो वनावरण बहुत अच्छा हो गया, उनका सहयोग था इसीलिए बहुत अच्छा हो गया। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पहले से जागरूक हैं। मेरा बस अनुरोध उनसे ये है कि एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं आपके, प्रशासन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस चलते रहेंगे, लेकिन जो आपका कार्रवाई है उसमें आगे लोग बढ़ते जाए, आपको उस पर भी कार्य करना है और कभी रुकना नहीं है। कोई रिकग्निशन दे ना दे, आज तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हिंदुस्तान ने, स्वयं मीडिया ने, IMT ने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। रिकग्निशन तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही, लेकिन आप लोग सेल्फलेस होकर काम कर रहे हैं, उसको करते रहें। और मेरा बस यही अनुरोध रहता है कि कम से कम ग्रामीण एरिया जो आपके शहर के नज़दीक है उसको ही हम लोग टेकअप कर ले तो बहुत बड़ी चेंजेस आ सकते हैं। इंदौर जैसा शहर है, शहर चेंज हुआ, लोगों ने चेंज किया, सरकार चेंज करती है और सरकार भी चेंज होती है। आप लोग भी 10 साल से पहले सरकार के जो नुमाइंदे काम करते थे, आप लोग उनसे इंटरेक्शन करते रहे होंगे। अब में चेंजेस हैं और आने वाले 10 साल में और चेंजेस आएंगे। नो डाउट मेरठ पहले 10 साल पहले की बात जो करते हैं आप ही लोगों से सुनते रहते हैं, बिल्कुल अलग था। 10 साल में थोड़ा चेंजेस आए और चेंजेस आएंगे। पॉजिटिव चेंजेस की तरफ हमें जाना है। आपस में लड़ने के बजाय हम लोग कॉम्पिटिटिव रहें। ठीक है, कॉम्पिटिटिव रहना है, लेकिन इकट्ठे भी रहना है, एक कॉज के लिए इकट्ठे होना है। पर्यावरण सबके लिए है। आज हम यहाँ बैठे हैं, सब लोग इसीलिए बैठ पा रहे हैं क्योंकि हमारा नेचर यहाँ का ठीक है, एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक है कंपैरेटिवली। आप किसी पॉलिटिक्स सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे हॉल में इतनी देर बैठना ही मुश्किल हो जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरठ फिर भी बहुत दृष्टिगत देखा जाए वनावरण बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ के वातावरण में चेंजेस उतने नहीं है जितने बाकी इंडस्ट्रियल टाउन्स में हैं। अवेयरनेस नो डाउट जैसे भी बात हो रही थी जीएम साहब से कि बहुत हो गई है। लोग कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। अब लोग पेड़ लगाने और पेड़ बचाने दोनों चीज़ों की कार्रवाइयाँ करते हैं। पहले केवल पेड़ लगाते थे, उसके बाद भूल जाते थे। अब पेड़ बचाने पे भी लोग जोर देने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एज अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग भी पूरा सेंसिटाइज होकर इस प्रोग्राम को चलाते हैं, साल भर चलता रहता है और आप लोगों का सहयोग से ही ये चीज़ हमारी आगे बढ़ पा रही है। कुछ मिसकंसेप्शंस लोगों के बीच में मैं 1-2 क्लैरिफिकेशन ज़रूर रखना चाहूँगा। हमारे ग्रामीण एरिया में अभी भी बहुत स्कोप है
प्लांट लगाने का खेतों में, उसको हम लोग टैप इन करने में बहुत पीछे हैं अभी। आप लोग सब ग्रामीण एरिया से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके व्यापारी मित्र हो सकते हैं जो ग्रामीण एरिया में यहीं से जुड़े हुए हैं। सरकार तो आगे बढ़ के कार्य कर रही है, जैसे कार्बन फाइनेंस के माध्यम से 200 करोड़ रुपए किसानों को दिए जाने हैं। वो प्रोग्राम पूरा सेट है। 2 करोड़ रुपए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चेक के माध्यम से बांटे भी जा चुके हैं। जिन किसानों ने 2017 से लेकर 2021 तक पौधारोपण अपने खेतों में अच्छे से किया है, उनकी फर्स्ट किस्त जो है वो अब तक उनके खातों में आ चुकी है। और दिसंबर और जनवरी माह तक इसका आकलन है कि 200 करोड़ रुपए पूरे यूपी में तकरीबन 15-20 जनपद उसमें सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें किसानों को दिया जाएगा अलग से कि आपने पेड़ उगाए हैं। टिम्बर तो आप लेके जाएंगे, उसका जो प्रोड्यूस है वो लेके जाएंगे। दूसरी चीज सरकार ने क्या किया है कि वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज जो बिल्कुल ही बैंड हो गई थी कि इसका लाइसेंस नहीं मिल पाता था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से केस को लड़के जीता है, जिसमें वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज अब यूपी में लगने लगी। पहले यमुनानगर सारा मटेरियल यमुनानगर जाता था। जो वुड बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़े हो या जानकारी रखते हो, आपका जितना भी प्रोडक्शन होता था वुड का वो सारा यमुनानगर चला जाता था। वुड बेस्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन उसके डिमांड के सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को उनको जागृत करना है किसानों को कि आप पॉपुलर लगाएं, यूकेलिप्टस वहाँ लगाएं जहाँ नहर के बिल्कुल बगल का खेत है या आसपास के खेत है, या मालाबार नीम लगा सकते हैं। टिम्बर की बहुत सारी स्पीशीज लगा सकते हैं, जिससे वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज का जो सप्लाई मैकेनिज्म है वो बढ़ सके। एक चीज और मिसकंसेप्शन होता है कि हमें लगता है कि पेड़ तो काटना बहुत ही गंदी चीज है। ये बहुत ही बड़ा नैरेटिव हमने बना रखा है कि पेड़ काटना बहुत गलत है। पेड़ काटना भी उतना ही जरूरी है टिम्बर स्पीशीज का, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी हो चुकी है। जगह पर डिपेंड करेगा कौन सा पेड़ है, क्या चीज है। पेड़ लगाएं भी, पेड़ ऐसा लगाएं कि वो कटे और फिर दोबारा लगे। कार्बन सिक्वेस्टर उसमें भी हो रहा है, कार्बन लॉक उसमें भी हो रहा है। तो हमें टिम्बर वाली जो प्रोडक्शंस हैं उसकी तरफ भी जाना चाहिए। आपका कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, आप उसमें लगा सकते हैं। हम जगह की बहुत डिमांड करते हैं कि जगह नहीं मिल पा रही है। नो डाउट शहर में कम जगह है, लेकिन आपके कोई ना कोई खेत हो सकता है जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से छोड़ रखा है कि मैं इंडस्ट्री बाद में लगाऊंगा, या मैं अपना फार्म हाउस बनाऊंगा, या फार्म हाउस लगा रखे है उसमें घास लगा रखी है, चारों तरफ से बाउंड्री है। एटलीस्ट वो भी हम टैप इन कर लेंगे तो बहुत अच्छा सब्सटेंशियल वनावरण बढ़ सकता है। पुनः मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स की टीम को और यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं वन विभाग मेरठ की ओर से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को किया। और तो पूरे मेरठ शहर की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से आप सभी का साधुवाद कि आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए। आपने सच में हमें प्रेरित किया कि हम सभी मिलकर इसके संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकें। पर्यावरण, जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण तथा वृक्ष का सभी को मिलाकर बनता है, और ये सभी चीजें यानी कि हमारे पर्यावरण में दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखता है और उसे प्रभावित भी करता है। मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पर्यावरण जैसे वृक्षों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे IMT विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति माननीय डॉक्टर मयंक अग्रवाल जी से कि वो मंच पर आएं और अपने विशेष शब्दों से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जोरदार तालियों से एक बार उसका अभिवादन कीजिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DFO श्री राजेश जी, हिंदुस्तान समाचार पत्रिका जिसके सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, भूपेंद्र जी, उनकी टीम पूरी यहाँ पर उपस्थित है, आशीष जी स्वयं मीडिया से, मेरे सामने बैठे मेरठ के सभी सम्मानित लोग, IMT विश्वविद्यालय से शिक्षकगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं। अमित भैया, मैं ये बताना चाहूँगा कि DFO साहब जितने लोगों का नाम जानते हैं मेरठ के, शायद मैं भी उतने नाम नहीं जानता। DFO साहब हमारे अधिकारी हैं, कुछ टाइम पहले शहर के अंदर आए हैं। 35 लाख पेड़ आप बांट चुके हैं इस वर्ष। अभी मैंने आपसे पूछा
ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। डीएफओ साहब बहुत सारी बातें बता रहे हैं और हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन डीएफओ साहब ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि उसका कारण क्या है। उसका कारण डीएफओ साहब खुद है, क्योंकि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और जब भी डीएफओ साहब आपके शहर में आए हैं, जिले एक एक व्यक्ति बोलेगा कि पेड़ लगाने की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है, पेड़ों के संरक्षण की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई है। इसका क्रेडिट डीएफओ साहब आपको जाता है। आपने ये प्रयास करा है, आपने ये मेहनत कर दिया। आज का जो कार्यक्रम है, एक ऐसा कार्यक्रम जो समाज से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण एक ऐसा विषय तो यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पर्यावरण डीएफओ साहब का नहीं है, भूपेंद्र जी का नहीं है, आशीष जी का नहीं है। ये पर्यावरण मेरा भी है, पर्यावरण आपका भी है, हम सबका है। आज हम विदेशों में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि कितना अच्छा उनका बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस सब के जिम्मेदार हम सब हैं, कोई और नहीं है, और हम सब इस बात को भली भांति जानते भी हैं। या हमारी पीढ़ी ये बोले कि हाँ 40-50 ग्रीन AQI लेवल है, ये हमने लिया, ये डिसीजन हमको लेना है, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को लेना है। डीएफओ साहब अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, हिंदुस्तान अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, आशीष गौतम जी जैसे लोग वो अपना काम कर सकते हैं कि हम लोगों को जागरूक करने का काम करें, लेकिन पेड़ लगाने का काम, एनवायरनमेंट को बचाने का काम, पॉल्यूशन ना करने का काम यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति को करना है। और हर व्यक्ति सिर्फ ये प्रण ले ले कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निभाऊंगा, तो निश्चित एनवायरनमेंट एक अच्छा हो जाएगा और पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। आशीष जी के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा। कोरोना काल के अंदर IIMT हॉस्पिटल, मैं इनको आशीष जी को हनुमान जी भी कहता हूँ, और छोटा सा इनका परिचय ये है, आशीष जी से बहुत लोग परिचित हैं। कोरोना काल के अंदर जब गैस सिलेंडर के लिए एक एक हॉस्पिटल, एक एक डॉक्टर, एक एक व्यक्ति परेशान था, हम भी अपने हॉस्पिटल के अंदर 100 बेड हॉस्पिटल हमारा भी है, वहाँ पे भी परेशान थे। 3 बार ऐसा हुआ, कल्पना जी मैं आपको बताता हूँ, 3 बार कि गैस ऑक्सीजन हमारे पास खत्म हो गई, और मैंने उस मोमेंट पे आशीष जी को फ़ोन करा। एक आशीष जी और एक सुरेंद्र सिंह जी कमिश्नर साहब थे, 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको जब भी मैसेज करा, जब भी फ़ोन करा, मिनटों और घंटों के हिसाब से ऑक्सीजन उपलब्ध, सिलेंडर उपलब्ध हुआ। 3 बार ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन हमारे खत्म होने वाली थी, और अगर वो खत्म हो जाती तो कोई ना कोई कैजुअलिटी डॉक्टर साहब जरूर होती, अमित भैया कोई ना कोई कैजुअलिटी जरूर होती। आशीष जी अपनी गाड़ी में सिलेंडर रख के आसपास किसी हॉस्पिटल से, सूर्या से, एपसनोवा से कहाँ से लाते थे मुझे नहीं पता, अपनी गाड़ी में सिलेंडर रखकर लाए और 3 बार पेशेंट की जान बचाई। ऐसा 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 काम हमारे आशीष जी जैसे व्यक्ति कर सकते हैं, हनुमान जी मैं और अगर ऐसे लोग इस पूरी कार्य में लगे हुए हैं तो निश्चित हमारा देश, हमारा समाज, हमारा शहर पॉल्यूशन फ्री भी होगा, आगे भी बढ़ेगा। और जब जैसे लोग मिल गए हैं तो निश्चित हम अपने उसको टारगेट को, अपने जो हमारा गोल है कि हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट अपनी आने वाली पीढ़ी को दें, हम सब मिलकर उसको अचीव कर पाएंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, यही कामना है कि हम सब इस अच्छे कार्य में सब लोग मिलकर लगे रहें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। आशीष जी जो इसमें काम में लगे हुए, और हमारे डीएफओ साहब जो कि पूरे सूत्रधार हैं इस पूरे पर्यावरण के, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने IIMT प्रांगण चुना, मैं इसके लिए आपको आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हिंदुस्तान अखबार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी कभी भी कोई भी अच्छा कर रहे हो, IIMT विश्वविद्यालय हमेशा तत्पर है उस कार्य को करने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के लिए एक प्रेरणा है। अब मैं स्वागत करना चाहती हूँ दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक माननीय श्री सूर्यकांत द्विवेदी जी का, जो हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उनका। पर्यावरण का कार्यक्रम है, मैं एक माँ सरस्वती के चरणों में एक श्लोक से शुभारंभ करता हूँ। पाश पुस्तक धारणे मुक्ताहार समायुक्ता वाची तिष्ठतु मे सदा। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। जैसा अभी वैद जी कह रहे थे, आप पर्यावरण को किस अर्थ में लेते हैं ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है।
एक अर्थ ये भी होता है कि जैविक अजैविक जितनी भी परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, हम उसमें सकल प्रयास से सृष्टि के सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, अपना शरीर, अपनी आत्मा, इन सबको परिष्कृत करें। उसका नाम भी पर्यावरण है। अब पर्यावरण का एक दूसरा वैदिक अर्थ भी सुनिए। हम सभी लोग नवरात्र के उत्सव करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो उत्सव नहीं करता है? हर कोई धर्म त्योहार, धार्मिक त्योहार एक सिस्टमेटिक तरीके से मनाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम भादों में दिवाली मनाने लगे, होली मनाने लगे। यही एक वैदिक परंपरा भी है कि जिसके जीवन में अनुशासन नहीं है वो हर कुछ हो सकता है, लेकिन इंसान नहीं हो सकता, मानव नहीं हो सकता। आपका शरीर भी एक अनुशासन मांगता है। आपका आचार विचार व्यवहार आहार ये सब भी अनुशासन मांगता है। यदि आप अपने पूरे शरीर की संरचना देखें तो आपका पूरा शरीर, हमारा पूरा शरीर ये 3 लेयर सिस्टम में है। हम अपना चेहरा बहुत चमकाते हैं। मेरे ख्याल से सर्वाधिक समय हम अपने चेहरे को चमकाने में लगाते हैं। ये चेहरा हम क्यों चमकाते हैं? ताकि सामने वाले की दृष्टि जब हम पर पड़े तो वो सम्मोहित हो जाए, उसको लगे कि जो व्यक्तित्व है, जो मुख मंडल है, जो आभा मंडल है। और ये पौधे मैंने बेटियों से ही लगवाए। वो बेटियां कौन थी? जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में जो भी उपलब्धियां हासिल की, उन्होंने अपने नाम से पौधा लगाया। हम सड़कों पे चलते, आप देखिए कितना ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण कितना। तो आखिर ये सांस आएगी कहाँ से? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा आपको? ऑक्सीजन तो आपको ही जनरेट करनी पड़ेगी। और जब तक आपके हम सब मिलकर सम्मिलित रूप से इस दिशा में प्रयासरत नहीं होंगे। धन्यवाद देना चाहूंगी और आप सभी का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें योगदान दिया है। आज का ये कार्यक्रम पर्यावरण प्रहरियों के सम्मान के लिए है और अब बिना देरी किए हम उस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सभी पर्यावरण प्रहरियों को सम्मानित करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे अतिथियों से कि वो पर्यावरण प्रहरियों को सम्मान दें, उन्हें अवार्ड देकर। जोरदार तालियों से प्रोत्साहन वर्धन करते रहिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी अमनतास रिजॉर्ट प्लांटेशन एंड अवेयरनेस। जोरदार तालियों से प्रोत्साहन वर्धन करते रहिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी अमित अग्रवाल, मेरा शहर मेरी पहल से। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आनंद जाटव जी का, सभासद प्लांटेशन TNS से जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियों से प्रोत्साहन वर्धन करते रहिए।
आशीष रस्तोगी जी, एक बार जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहिए। तुम्हारे पास मिला है किसी को लाइट है सॉरी पड़ जाती है इसमें चमक जाना ना। आगे मैं बुलाना चाहूंगी भरत शर्मा जी, सभासद प्लांटेशन क्लीनेस। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करते रहिए। डॉक्टर मधु डांग, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मधु वत्स जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आगे मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर नीरा तोमर जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर विभा गोयल जी को, कृपया मंच में आए। डॉक्टर विभा गोयल जी का जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। प्रिंसिपल ब्रेन्स स्कूल, डायरेक्टर ब्रेन्स स्कूल। जोरदार तालियों से प्रोत्साहन वर्धन करते रहिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी ईहार दीक्षित को। मैडम अब मैं बुलाना चाहूंगी गजेंद्र शर्मा जी को। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ईहार दीक्षित। ईहा के फादर या मदर, उनके पेरेंट्स अगर आए हैं तो प्लीज मंच पर आ जाइए। अक्कल इधर आइए ना। अब मैं अनुरोध करूंगी गजेंद्र शर्मा जी से। गंगा ग्रीन सिटी प्लांटेशन से अब मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ये गंगा ग्रीन सिटी से की पूरी टीम है। जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन कीजिए। अब मैं अनुरोध करूंगी गिरीश शुक्ला जी से कि वो मंच पर आए। मेरठ में इन्हें पर्यावरण पुरुष के नाम से जाना जाता है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं अनुरोध करूंगी ग्लोबल सिटी कॉलोनी की टीम अगर यहाँ मौजूद है तो मंच पर आ जाएं। आज के आप लोग हैं सभी तो हटे ना, वो सभी तो हटे हैं उस पर तो आएगा यार। हाँ खड़ रहा है यार, इसमें तो बहुत बड़ी। अब मैं बुलाना चाहूंगी इंद्रजीत सिंह जी को। अब मैं बुलाना चाहूंगी जूही त्यागी जी को। ये वाली ये जोरदार तालियों से जूही त्यागी जी का स्वागत कीजिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी कल्पना पांडे जी का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कल्पना पांडे जी का। उत्साहवर्धन करते रहिए।
अमित नागर जी, जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करते रहिए। रोक के रखिए, नहीं होता। मैं रोक के जोरदार तालियों से उनका मंच पर स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रदीप पाल जी को, कृपया वो मंच पर आएं। बड़े होटल द कॉन्वे होटल से हैं, 5 स्टार होटल है ये। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। कंट्री पहले आप तो नाम अब मैं बुलाना चाहूंगी रवि कुमार जी को। रवि कुमार जी कृपया मंच पर आएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर रॉबिन सिंह जी को। गोविंद प्रधान अब मैं बुलाना चाहूँ, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा, भैया का नंबर है मेरे पास, जाके आगे मैं कनौजिया को। हम बात करेंगे, बहुत दिक्कत हो गया है। भारती जी को। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शांति निकेतन स्कूल की टीम को, कृपया वो मंच पर आएं। पर्यावरण संरक्षण में टैग स्कूल हमेशा आगे रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी वर्धमान हॉस्पिटल शास्त्री नगर की टीम को, कृपया वो मंच पर आएं। अब मैं बुलाना चाहूंगी सत्यकाम स्कूल की टीम को, कृपया वो मंच पर आएं। अब मैं बुलाना चाहूंगी वर्धमान हॉस्पिटल से योगेंद्र प्रधान जी को। आगे मैं बुलाना चाहूंगी योगेंद्र प्रधान जी को, कृपया वो मंच पर आएं। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी जेपी स्कूल की टीम को, कृपया वो मंच पर आएं। स्वागत कीजिए मंच पर। सुमित उपाध्याय जी को मंच पर आएं कृपया। उनकी तरफ से अली जी ये सम्मान ग्रहण करेंगे, कृपया वो मंच पर आएं।
श्रीमती मधु डांग जी, एक्स टीचर ऑफ सेंट मैरी स्कूल और सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर हमें 2 शब्द कहेंगी। नमस्कार, आदाब, बहुत सारा प्यार। मुझे बहुत खुशी है आज आप लोगों के बीच में इस मंच पर एक्चुअली आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। इस प्रोग्राम को रखने की ज़रूरत इसलिए है कि इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। बाकी प्रोग्राम तो होते रहते हैं, फिल्म फेस्टिवल, जीवन है तो सब कुछ है। हम कल के बारे में सोचे बिना करेंगे। ठीक है, वृक्ष लगाना बहुत जरूरी है, वृक्षों का होना। हम एक वृक्ष काटते हैं तो उसके साथ हमारे को कम से कम भी 4-5 वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। और उसके साथ सबसे ज़रूरी है हमें प्लास्टिक पर ध्यान देना। प्लास्टिक जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आज के लिए बहुत मतलब घातक बना हुआ है, इतनी बीमारियों का रीज़न बना हुआ है। तो प्लास्टिक को हटाना है तो पृथ्वी को बचाना है। प्लास्टिक तभी हट सकता है जब हम सबसे पहले उन फैक्ट्रीज को बंद करें, कागज़ के रेट को वो करें। प्रॉब्लम इस देश की, मेरे को ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमारे बीच में वो लोग बैठे हैं जिनको मैं अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि प्लास्टिक को जब भी हटाने की बात होती है, आकर आप कुछ दुकानदारों को कुछ उन पर फाइन लगाते हैं और उनके प्लास्टिक सब्जी वालों के, फ्रूट वालों के उठाकर लेकर चले जाते हो। दैट इज नॉट गुड। आप सबसे पहले उन फैक्ट्रीज की तरफ देखिए जहाँ वो सब बनते हैं। अब अगर आप आगे नहीं आएंगे, हमारा फ्यूचर तो जो है बच्चों से है। हमारे बच्चे हैं तो कल है। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव। प्रधानाचार्य श्री मलून सिंह, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत। इस समय कार्यक्रम समापन की ओर है, इसलिए ज्यादा बोलना सही नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगी, हम लोग की तरह कि जैसे आय या आमदनी करके और दूसरे कम खर्च करके, कुछ लोग अगर जगह है, उनके पास स्थान है, साधन है, तो वो पर्यावरण के लिए पौधे लगाएं, जल पर काम करें, प्रदूषण मुक्त वातावरण करने के लिए काम करें। अगर किसी के पास साधन नहीं है और वो घर में ही है, उसके पास जगह नहीं है, तो बचत यानी पर्यावरण को प्रदूषित कम से कम करे, मित बहता करे, जल को बचाए, इस तरह भी पर्यावरण के लिए काम कर सकता है। यानी अगर मन में चाह हो तो हर व्यक्ति पर्यावरण के लिए काम कर सकता है। दूसरे, हम हरित घर पर अगर काम करें तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हरित घर। मुझे ग्रामीण अंचल से होते हुए मुझे इसका हिस्सा बनाया, तो मैं समस्त आयोजक को, समस्त टीम को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बनाया। और अंत में अपनी वाणी को विराम करते हुए कहना चाहूंगी कि ले मसाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, और चीर देंगे अब अंधेरा लोग मेरे गांव के। महोदय का अभिनंदन और मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध वर्ग को मेरा नमन। सभागार में उपस्थित जितने भी लोग हैं जिनको आज अवार्ड मिला है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं भी अभिभूत हूँ, और ये जो एक अवार्ड मिला है, ये हमारे सर पे बंधा हुआ एक पगड़ी होती है और एक जिम्मेदारी होती है। हर जो अवार्ड है वो एक जिम्मेदारी है कि हम और बेहतर काम करें। बात चली थी काली नदी की, तो मैं डीएफओ सर से कहना चाहती हूँ, सर हम लोग मियावाकी लगा रहे हैं, आपसे मांगे हमने 10,000 पौधे, लेकिन काली नदी की वरुणा नदी और अरी नदी, इसके ऊपर बीएचयू और आईआईटी के लोगों ने प्रयोगशाला बनाई है और डेनमार्क और इंडिया मिलकर इस पर काम कर रहा है। वरुणा और अरी नदी दोनों के नाम पर ही वाराणसी का नाम पड़ा था। फाउंडेशन बहुत होता है, लेकिन नदी हमारी जिसमें पानी नहीं है तो उसको कैसे हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, इस पर हमारा जोर होना चाहिए। हिंदुस्तान अखबार, आज मैं जहाँ भी हूँ उसका बहुत बड़ा रोल हमारे हिंदुस्तान अखबार का है, क्योंकि अगर अखबार में हम लोग नहीं आएंगे तो हमारी पहचान नहीं बनती। थैंक यू सो मच आज के अवार्ड के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। अब मैं अनुरोध करूंगी
दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक माननीय श्री सूर्यकांत द्विवेदी जी से कि वो आए और इस कार्यक्रम के समापन में 2 शब्द कहें। कार्यक्रम में आप सभी की भागीदारी के लिए मैं हिंदुस्तान परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुसाफिरों पर भी मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।